नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परीक्षा ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कम्युनिकेशन और ICT से संबंधित वीडियो लेके आ रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है मल्टीमीडिया के घटक। मल्टीमीडिया के क्या क्या वो कंपोनेंट्स हैं उसको देखेंगे। ऑप्शन ए है टेक्स्ट और ऑडियो, ऑप्शन बी है वीडियो और ऑडियो, ऑप्शन सी है केवल वीडियो और ऑप्शन डी है टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो। तो मल्टीमीडिया में क्या होते हैं, कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। टेक्स्ट भी होता है मल्टीमीडिया में, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, इमेज भी होता है। तो ये सब क्या है, मल्टीमीडिया के घटक है। हमारा अगला प्रश्न है संक्षेप अक्षर CD-ROM का पूरा नाम क्या है? CD-ROM का यहाँ पे हम लोगों को फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए है काउंट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी, बी है कंपार्ट डिस्क रन ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी कंपार्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और ऑप्शन डी है काउंट डिस्क रॉ ओनली मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपार्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद देखते हैं हम, प्रश्न है पाइथन एक खालिस्तान है। पाइथन क्या है? ऑप्शन ए है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है सर्च इंजन और डी है स्नैक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन के अलावा अन्य लैंग्वेज होते हैं और भी लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि जावा, C++ आदि। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से असमकालिक संप्रेषण घटित होता है? वो कौन सी टेक्नोलॉजी के द्वारा असमकालिक संप्रेषण घटित होता है? ऑप्शन ए है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, बी ऑप्शन है वर्चुअल क्लासरूम, सी है वीडियो चैट, डी है ब्लॉग और ई है डिस्कशन बोर्ड और एफ है वीलॉग। सही उत्तर का चयन करना है हमको। तो इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी ब्लॉग, ऑप्शन नंबर ई डिस्कशन बोर्ड और ऑप्शन नंबर एफ। ये तीनों इसके सही आंसर हैं, डी, ई और एफ। ऑप्शन में है या नहीं देखेंगे हम लोग। ये है डी, ई और एफ, ये सही है। जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की अन्योन्य क्रिया को बढ़ाती है तब वह होती है। ऑप्शन ए है भौतिक, बी है मनोवैज्ञानिक, सी है कलात्मक और डी है क्षणिक। तो यहाँ पे अधिगमकर्ता की अन्योन्य क्रियाओं को प्रोत्साहित करती है, बढ़ाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक। इसके बाद है प्रश्न कक्षा कक्ष संप्रेषण होता है, किस प्रकार से होता है कक्षा कक्ष संप्रेषण? ए लक्ष्य उन्मुख, बी शैली केंद्रित, सी सहयोगात्मक, डी ऊर्ध्वाधर और ई गैर अलंकृत। तो इन सभी ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन सही है उसका उत्तर हम नीचे विकल्प में देंगे। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा कक्ष संप्रेषण एक प्रकार का औपचारिक संप्रेषण है। क्लासरूम कम्युनिकेशन औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। तो इसका लक्ष्य होता है यानी कि उस पाठ्य योजना को समझना और उसमें भागीदारी होना या भागीदारी देना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आएगा, लक्ष्य उन्मुख। और ऑप्शन नंबर सी सहयोगात्मक, इसमें शिक्षक और छात्र के बीच सहयोगात्मक क्रिया के द्वारा इसको लक्ष्य को हासिल किया जाता है। तो ऑप्शन ए
और ऑप्शन सी जिस विकल्प में है वो सही होगा, ए और सी। हम देखेंगे ऑप्शन में ए सी कहाँ है, ऑप्शन सी में ए और सी इसका सही आंसर है। फिर देखेंगे हम लोग नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर से दर्शाया गया है। तो इन कथनों दोनों कथनों को पढ़ेंगे, इसके बाद नीचे इसके उत्तर देंगे हम लोग। तो कथन ए है, किसी समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलती है। किसी समस्या को, कोई भी समस्या हो सकता है, उसको पेचीदा होने के बाद अगर हम देखें तो क्या प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलेगा? तो समस्या बढ़ने के बाद संप्रेषण में सहायता नहीं मिलेगी, जिस कथन को हम लोग गलत मानेंगे, ये गलत है। इसके बाद अगला कथन कारण है, इसका कारण है, यहाँ पे कारण देखेंगे कि क्योंकि एक कुशल संप्रेषणकर्ता कक्षा में समस्या की अनियंत्रित हो जाने से पहले उसका समाधान करेगा। जो कुशल है यानी कि कोई जो कम्युनिकेशन करने वाला व्यक्ति है वो चतुर है, तो समस्या के आने के पहले उसका समाधान ढूंढ लेगा। तो ये सही है, तो ये कथन सही है और इसकी सही व्याख्या ये नहीं है। ये दोनों कथन अलग अलग हैं कि ये समस्या को बढ़ने के बाद उसमें सहायता मिलेगी कम्युनिकेशन में, तो ये गलत है। यानी कि अभिकथन ए गलत है और आर कारण ये सही है। हम आगे देखेंगे। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए में है, ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि ए और आर दोनों सही नहीं है। बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल दोनों सही नहीं है, एक साथ दोनों सही नहीं है, तो इसकी सही व्याख्या भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, डी सही होगा। ए गलत है किंतु आर सही है, ये इसका सही आंसर है। फिर यहाँ हम देखेंगे मिलान वाला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ यहाँ पे संप्रेषण के अवरोध कम्युनिकेशन के बैरियर है और इसका विवरण है। तो यहाँ पे शब्दार्थ बाधा आएगा आपके सेकंड में, त्रुटिपूर्ण संदेश, और मनोवैज्ञानिक बाधा जो आएगा आपका निष्कृष्ट कोटि की अवधारणा, व्यक्तिगत बाधा समय का अभाव, और भौतिक अवरोध सारणी या चैनल में भौतिक स्पष्टता का अभाव। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, यहाँ पे देखेंगे नीचे दो कथन दिए गए हैं, यहाँ पे दोनों अभिकथन है। पहला कथन है, संकेत और प्रतीकों का अर्थ उत्पन्न करने में आंतरिक संबंध होता है। कम्युनिकेशन में हम लोग संकेतों का प्रयोग करते हैं, कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो क्या उसका अर्थ आंतरिक संबंध होता है? इस जो अभिकथन है ये सत्य है। फिर दूसरा अभिकथन है, यहाँ पे इन संबंधों के माध्यम से संकेत के नेटवर्क के कारण संभव होता है। बिल्कुल संकेत के माध्यम से हम लोग प्रतीक के माध्यम से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, तो ये कथन भी सही होगा। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये दोनों सही है, ये दोनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। फिर आगे का प्रश्न है, BIOS परवर्ती शब्द का पूरा रूप क्या है? यानी कि BIOS का पूरा नाम फुल फॉर्म यहाँ पे हम लोगों को जानना है। ऑप्शन ए है बिग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सिस्टम, बी है बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, सी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और डी है बाइनरी इनर ओपन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम,
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर टेबल, तो ये नहीं हो सकता। बी है मॉनिटर तथा सीपीयू, सी है सॉफ्टवेयर और डी है गूगल। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल है ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर तथा सीपीयू। कक्षीय संप्रेषण में चयन की भाग की अवधारणा का निर्धारण निम्नलिखित में से संबंधित प्रतिफल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है। तो हम अगर सबसे पहले बता दें तो चयन की भाग की जो अवधारणा है ये 1954 में विल्बर सेमन ने इस अवधारणा को विकसित किया था। तो इसका ऑप्शन है आवश्यक प्रयास, बी है आवश्यक समीक्षाएं, सी है आवश्यक समकक्षी दबाव और डी है आवश्यक समानांतर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवश्यक प्रयास। लिखित संप्रेषण की प्रभाविता इन पर आधारित है। ऑप्शन देखेंगे हम, ए है बहुत लंबा प्रस्तुतिकरण, बी है पेचीदा वाक्य विन्यास, सी है लिखने के बाद संपादन, डी है वाक्य में सूक्ष्मता, ई है कठिन शब्दों का प्रयोग और एफ है यहां शब्दों का प्रभावी प्रयोग। सही विकल्प का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। कौन कौन से आएंगे ऑप्शन नंबर सी में? सी, डी और ई नहीं एफ, सी डी और एफ।